बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, पर हमारा कर्म का फल जो हम सोच रहे हैं उसका हमें मिलने वाला है। हमारे प्रारब्ध के कारण हमें कर्म मिल रहे हैं। किसी को इतना कठिन जीवन मिलना था, उसमें परमात्मा ने आकर उनका साथ दिया और कर्मों में कमी का एहसास होने लगा। प्रारब्ध वाले कि अब हम इसे सह पा रहे हैं। किसी को बहुत सारा धन मिलना था प्रारब्ध के कारण, पिछले जन्मों के कारण, पर एक छोटी सी रुमाल में बंधी हुई पोटली मिल गई इस जन्म के कर्मों के कारण, इस जन्म की सोच के कारण। तो आप सोच रहे हो ये मनोकामनाएं मेरी पूरी हो रही हैं, जिसे चाह रहे हैं हम उसे हरा रहे हैं, जिसे चाह रहे हैं हम उसे जिता रहे हैं। नहीं ही प्राणी, तू खुद हार रहा है। यही तो संत आवाजें दे रहे हैं कि इस समय तुझे ये पता लगाना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। तुझे इस अविनाशी का पता लगाना है, जिसका नाश नहीं होता है, जो तीनों काल रहने वाला है। तू उन्हें भी हराता है जो तेरा भला सोचते हैं, तू उन्हें जिताता है जो औरों का भी बुरा कर चुके हैं, तेरा भी बुरा जरूर करेंगे। यदि लात उनके लगी है पीठ पर, तो लात तेरी भी लगेगी। तू भी होशियार रहना, समझदार रहना। बन तो रहा है बहुत समझदार। ये मृत्यु लोक है, यहां जो सोचा जाएगा, जो कर्म किए जाएंगे, उसी के मुताबिक अगले जन्म हमें मिलने हैं। इस जन्म में आप खुशियां पा सकते हैं यदि बारंबार आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, तो और सावधान हो जाइए, और सावधान हो जाइए। ऐसे एकादशी व्रत का हमें लाभ होने वाला नहीं है। लिखे जा रहे हैं ये प्रारब्ध हमारे। आज वो प्रारब्ध हैं और कल ये प्रारब्ध बनेगा। लेखनी इसकी चल रही है। ये तो अपनी डायरी लिए बैठे हैं। तो हमें क्या लिखवाना है? मन के भाव सब के लिए शुद्धता वाले हो जाएं, बुराइयों का त्याग मन से हो जाए। सहनशीलता वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, विजेता होता है। उसने विजय प्राप्त की है। आप ही के साथ बैठकर फिर वह आपसे आपकी भलाई के लिए बोलना आरंभ कर देता है। यही संत है, यही सत्संग है, यही प्रभु की याद है, यही सेवा भाव है। थोड़े बहुत को मिल जाने को आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, हमें तो ये सब कुछ मिल सकता है। सिकंदर ने संत से पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? जब भी इधर से गुजरता हूं तो तुम्हें आनंद में देखता हूं, खुशहाल देखता हूं। ऐसा कैसे तुम कर पाते हो? बोले, मैं सम्राट हूं, मैं राज्य कर रहा हूं। तुम राज्य कर रहे हो? तुम कौन सा राज्य कर रहे हो? तुम्हें तो मैं फकीर अवस्था में देखता हूं, यही पड़ा हुआ देखता हूं। मैंने देखो कितना सब कुछ जीत लिया है, और अभी जो शेष है, जो बाकी है, उसे जीतने निकलने वाला हूं। फकीर ने कहा, संत आत्मा ने कहा, मैं उस पे राज करता हूं जो दुनिया का बनाने वाला है, जो पूरी कायनात का बनाने वाला, पूरी सृष्टि का बनाने वाला है। वो
हाँ, उससे बातें करता हूं, तुम दुनिया की बातें करते हो। सिकंदर ने तभी सोच लिया, जो हाहाकार से जीता गया है, जो किसी की बद्दुआओं से जीता गया है, जो किसी को पराजित करके जीता गया है। पराजित कैसे? एक अच्छे मन को, एक अच्छे मन को हमने हराया है, पराजित किया है। तो सबसे पहले तो मुझे बुरा बनना पड़ा ना, इससे जीतेंगे, इससे जीतेंगे, इससे जीतेंगे, इसे यहां बैठने नहीं देंगे, इसे यहां उठने नहीं देंगे, ये रहेगा तो हमारी बात नहीं मानेगा, हमारी बात नहीं चलेगी। समाज में कितनी योजनाएं हम बना रहे हैं। अशोक अपने दादाजी की इस बात को लेकर मन में चले कि मुझे विजेता बनना है, मुझे दादाजी का बदला लेना है। पर शांति प्राप्त नहीं हुई। जीत लिया वो हाहाकार, वो रुदन नारियों का, बच्चों की वो रोती हुई आवाजें झंझोड़ रही हैं अंदर से। अब कौन चाहिए? अब संत चाहिए, अब परम शांति चाहिए। किस पे विजय प्राप्त करने निकले थे? संसार पे। अब संसार बनाने वाला चाहिए। वास्तव में ही बड़े भाग्यशाली हैं। हम पे धन दौलत है, हम पे सब कुछ है, पर ये एक व्यवस्था है संसार की। अपना समय, अपनी सोच, अपने संस्कार, अपना पैसा हम बर्बाद ना करें, इसका सदुपयोग करें। इसी से ही परमात्मा खुश होते हैं। मत समझना संत वास्तव में अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। चारों ओर नजरें दौड़ा के देखें, यदि संत को कुछ दिया भी जाता है तो वो भी सेवाओं में चला जाता है। मालिक, तो हमें अपनी एकादशी का, यानी कि एकाकार का ईश्वर के साथ जो हो रहा है, किस तरह से सदुपयोग करना है। हमारी एकादशियां बेकार ना चली जाएं, हमारा ये व्रत बेकार ना चला जाए जो हम रख रहे हैं। हमें अपना परलोक इसी लोक में रहते हुए संवारना है, सजाना है। धन्यवाद जी।